टीएलपी के उम्मीदवार गुलाम यासीन साहब। बल्कि कौम को इंशाल्लाह हम सरप्राइज़ ये सीट इंशाल्लाह देंगे। 2018 में 30,000 से ज़ायद वोट लिए, तुम 8 सीटों से लड़ रहे हो और जिस पे तुम जीतते हो तुमने फिर उससे जो है ना वो ये कौम का वक्त भी ज़ाया किया जा रहा है, उनका पैसा भी ज़ाया किया जा रहा है। इनके चेहरे पहचान चुकी है। अब इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कैंडिडेट हैं पीएसपी के, उनसे बात हुई है, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के उनसे बात हुई है, माहिर गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि हम पुरुम्मीद हैं, हम डोर टू डोर गए, लोगों ने हमें यकीन दिलाया है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हमें भी यकीन है? महाजिर कौमी मूवमेंट ने जो पहले वोट लिए, अल्लाह करे कि उतने वो ले लें जितने उन्होंने 2018 में लिए। बाकी एमक्यूएम की बात, तो एमक्यूएम तो अब एमक्यूएम है ही नहीं। आप देख लें कि लंदन से कॉल आती है बाइकाट कर दो, यहाँ वाले कहते हैं इलेक्शन करो। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक्टिविटी 239 में अगर कोई रैली हुई है ना, तो वो रैलियाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ही हुई हैं। ये भी रहमान रहीम, मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 239 में, जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, ज़मनी इंतखाबात हैं ये। और इस हलके से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं TLP के उम्मीदवार गुलाम यासीन साहब। यासीन साहब, ये बताइएगा कि इस हलके से आप खड़े हो रहे हैं, आप को क्या नज़र आ रहा है इसमें? कौन है आपके इस वक्त हरीफ जो इस हलके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पावर में है। और हमने पहले भी ये गुजारिश की कि इंशाअल्लाह हम आपको भी, इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे मुकाबले का हो, ये सारे मिल के हमारा मुकाबला कर रहे हैं। बल्कि कौम को इंशाअल्लाह हम सरप्राइज़ ये सीट इंशाअल्लाह देंगे। हम में से कोई भी, इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे मुकाबले का हो, ये सारे मिल के हमारा मुकाबला कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़बूत पावर में हैं और हम सारे खड़े हैं। इंशाअल्लाह कौम इनके चेहरे पहचान चुकी है। अब इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ईवान में होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके सामने इस वक्त उम्मीदवार हैं PTI के इमरान खान सरबराह जो है, तो आपको नहीं नज़र आता कि वो टफ़ टाइम देंगे? देखिए, इमरान खान सरबराह है, वो अपनी पार्टी का है, वज़ीर आज़म रहा है। आप ये देखिए कि मैं तो एक कारकुन हूँ ना, तो मैं तहरीक लब्बैक का एक कारकुन हूँ, मुझे परेशानी नहीं है। वो सरबराह होकर तहरीक लब्बैक से परेशान है। अब आप ये देख लें कि उसको शाह फैसल में आना पड़ा है रातों रात, और उसने एक फ्लॉप प्रोग्राम भी कर लिया है और सारी सी चीज़ें और मीडिया में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की पोजीशन इतनी मुस्तहकम है कि हम इमरान खान जैसे 2-4 और आ जाए, उनसे भी परेशान नहीं है। अच्छा, आपको क्यों वोट देंगे लोग? क्या बात होगी जो आपके अंदर जो आपको वोट दें? लोग हमें वोट इस वजह से दें कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, और निज़ाम मुस्तफ़ा ही वो है कि जो तमाम मसाइल का हल है। नया निज़ाम कोई आपको यूरोप से ला कर दे दे तो हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुतासिर हैं, यूरोप के किसी कानून से मुतासिर नहीं हैं। तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए लोग हमें वोट देंगे और इंशाअल्लाह जब निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तो फिर ये डाकू इस मुल्क पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर इनका गोल हो जाएगा। अच्छा, दीगर सियासी जमातों को नज़र आ रहा है कि बड़ा वो हाथ मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं और उनकी रैलियां निकल रही हैं, उनके जुलूस जलसे हो रहे हैं, लेकिन आपका ना कोई रैली नज़र आ रही है इस वक्त, ना कोई जलसे नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? आपको एक मैं बड़ी बेहतरीन बात बता दूं कि NA 239 में अगर कोई रैली हुई है ना, तो वो रैलियाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ही हुई हैं। ये अभी आपको 2 दिन में ये जो माहौल नज़र आ रहा है और ये सारी पार्टियां निकली हैं और माहौल, आपको माहौल जो है ना वो इलेक्शन का बता रही हैं कि हम हैं मैदान में। वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही रैलियाँ की हैं NA 239 में, कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। हमारे लड़के डोर टू डोर कैंपेन में बाकायदा तौर पर लोगों ने इनसे वादा किया कि हम आपको वोट देंगे। एक नहीं, हज़ारों घरों पर, 5 लाख से ज़ायद यहाँ पर वोटर रजिस्टर्ड है। और हम सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक्टिविटी है। और ये लोग हमसे घबराए हुए हैं। हम आपको इन्हीं की बात बताएं, इनके लोग आप हमसे आके ये कहते हैं कि हम आपको एडवांस मुबारकबाद देते हैं, जो इनके नज़रियाती लोग हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह। लेकिन अभी हमारी कैंडिडेट हैं PSP के, उनसे बात हुई है, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के उनसे बात हुई है, माहिर गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं, उनसे बात हुई है। उनका सबका ये कहना है कि हम पुरुम्मीद हैं, हम डोर टू डोर गए हैं और लोगों ने हमें यकीन दिलाया है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हमें भी यकीन है? देखिए,
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थर्ड पार्टी है। 2018 में 30,000 से ज़ायद वोट लिए इस हलके से अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हमने 30,000 वोट लिए उस वक्त हमारी पार्टी अभी यूँ समझें कि नौ मौलूद थी, अभी वजूद में आई थी ना सियासत में। और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तहत तो हम काम कर रहे थे। सियासी प्लेटफॉर्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाकायदा इलेक्शन में 2018 में आए। उस वक्त हमारा कोई वर्क नहीं था। पोलिंग एजेंट क्या करता है, चीफ पोलिंग एजेंट किसे कहते हैं, बिल्डिंग इंचार्ज ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें उस वक्त हम बिल्कुल इब्तदा के मराइल में थे ना। अभी हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो चुके हैं, उनको पता है पोलिंग एजेंट ने क्या करना है, चीफ पोलिंग एजेंट का क्या काम है, पोलिंग डे का क्या काम है। और सारे लोग जो है ना वो अब वर्क करके मैदान अमल में मौजूद हैं। तो पीएसपी की बात कर लें आप, तो पीएसपी का 2000 से ज़ायद, मैं ये बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 2000 से ज़ायद भी वोट नहीं होगा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने जो पहले वोट लिए, अल्लाह करे कि उतने वो ले लें जितने उन्होंने 2018 में लिए हैं। बाकी एमक्यूएम की बात, तो एमक्यूएम तो अब एमक्यूएम है ही नहीं। अब तो आप देख लें कि लंदन से कॉल आती है बाइकाट कर दो, यहाँ वाले कहते हैं इलेक्शन करो। पहले ही अपने मामलात को सीधा कर ले, फिर ये कहें कि हमारे मुकाबले में आके खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं। आप इस हलके से खड़े हुए हैं तो हर उम्मीदवार को ये पता होना चाहिए मेरे हलके में क्या मसाइल ज़्यादा हैं। तो आपके इल्म में है यहाँ के मसाइल अवाम के? मैं बाई बर्थ एन ए 239 का हूँ। मैं कहीं बाहर से आके इलेक्शन यहाँ नहीं लड़ रहा हूँ और मेरा सारा वक्त ही यहाँ गुजरा है। यहाँ पानी के मसाइल हैं, यहाँ सेवरेज के मसाइल हैं, यहाँ रोड आप देख लें क्या हाल है रोडों का। स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही, अगर कुछ स्ट्रीट लाइट्स है तो वो सिर्फ जो है ना वो दिन में जलती हैं, रात को नहीं जलती। और ये इनका हाल है कि इन्होंने सारे एन ए 239 को खोद के रखा हुआ है 5 साल से। अभी भी मैं तो ये इलेक्शन कमीशन से ये कहूँगा कि आप इस पर नोटिस लें। अब जाकर याद आ रहा है उम्मीदवारों को कि हमने काम कराने हैं, और इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद रोड बन रहे हैं, कारपेट डल रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं एन 239 के अंदर। तो मामला ये है कि हमें सारे मसाइल पता हैं। हमारे इलाके में कब्रस्तान नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे। किसी का इंतकाल हो जाता है तो बाकायदा गोरकन भी जो है ना वो इतने बेदर्द हो गए हैं, उनके ज़मीर इतने मुर्दार हो चुके हैं कि कब्रें खाली करके दूसरे मुर्दे को जो है ना दफन कर रहे हैं। हमारे एन ए 239 में कब्रस्तान नहीं है। गवर्नमेंट की सतह पर बाकायदा ये अनाउंस कर दिया गया है कि यहाँ अब मज़ीद तदफीन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट, हमारे पास जो है वो ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कचरा कुंडियाँ बन गई हैं, पानी नहीं है, बिजली का बुरा हाल है। यहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये सारी मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल चोरों और डाकुओं के गिरफ्त करने से ख़त्म होंगे, और गिरफ्त दीन करता है और कोई नहीं करता। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो 8 हलकों से खड़े हो रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब समझते हैं कि आप 8 हलकों से खड़े हों और फिर इस्तीफ़ा दे दें? देखें, मैं आपके चैनल के तसल्सल से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 8 हलकों से खड़ा है। ना तो इसमें इमरान खान का पैसा लग रहा है, ना तो किसी, ये अपनी तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं। अभी किसी एमएनए और एमपीए को ख़रीदने की बात हो तो ये करोड़ों रुपए दे देंगे, लेकिन ये सारा कौम का पैसा है, आपका और मेरा पैसा है। हम लोग जो है ना 30% जो है वो टैक्स दे रहे हैं, और फिर जाके जो है ना वो हम एक माचिस भी ख़रीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। वो सारे टैक्स के पैसे से ही इलेक्शन हो रहा है ना। तो अब ये इलेक्शन करने के बाद 8 सीटों पे खड़ा है। पहली बात तो ये है कि इस शख्स को खुद सोचना चाहिए, अगर तुम इतने बड़े मुहिब्बे पाकिस्तान हो तो इस कौम का तुम क्या हाल कर रहे हो कि तुम 8 सीटों से लड़ रहे हो, और जिस पे तुम जीतते हो तुमने फिर उससे जो है ना वो इस्तीफ़ा दे देना है। तो ये कौम का वक्त भी ज़ाया किया जा रहा है, उनका पैसा भी ज़ाया किया जा रहा है। और हम इसी वजह से कहते हैं कि निज़ाम जब आएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, तो फिर कौम के पैसों की हिफाजत होगी और फिर नाअहल लोगों की गिरफ्त होगी। तो ये नाअहल सबसे बड़ा तो यही है कि जो 8 हलकों से खड़ा है। और ये भी बात मैं ऐड करता चलूँ, इसको अपने लोगों में एतमाद ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं किसी को अगर खड़ा कर दूँ ये ना वो विड्रॉ हो जाए। तो ये बिल्कुल बेचारा बौखलाहट का शिकार है, और रातों रात एन ए 239 इसको कराची ले आया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, आप देखेंगे कि लोग इसका चेहरा देख चुके हैं और लोग ये देख रहे हैं कि इसने इस्तीफ़ा देना है। तो लोगों को मैं ये गुजारिश करूँगा, अपना वोट ज़ाया ना करें, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमें वोट दें। इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस इलाके में, कराची में, पूरे कराची में, इस इलाके समेत बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस है, तो ऐसे में जलसा करने की इजाज़त नहीं किसी भी सियासी जमात को जो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ जलसा कर दिया और उन्होंने बाबंग दहल किया कि मैं जलसा करूंगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ग़ालिबन कहा भी था कि आप ये जलसा ना करें क्योंकि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है।
तो इस हवाले से आप कोई इक़दाम करेंगे इलेक्शन कमीशन को, कोई लेटर? बिल्कुल, हम अपने वकील से इसी हवाले से मशावरत की कर रहे थे, कराची कमेटी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। मामला ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि या खुल के कह दो कि ये तुम्हारा है, या तो फिर खुल के सरेआम सामने आ जाओ कि ये तुम्हारा नहीं है, ये किसका है उसको और नाम बता दो हमें, ताकि हम ये तो देखें कि इसको चला कौन रहा है। खुल के सामने भी नहीं आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हम जो है नहीं चाहते इमरान खान को, और फिर इसका साथ कैसे कोई इलेक्शन कमीशन के रूल्स की, कवानीन की खिलाफ वर्जी कर सकता है? कैसे कोई कर सकता है? ये सरेआम अगर ऐसा कर रहा है तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से रब्ता करेगी, अदालत से रब्ता करेगी। और इलेक्शन कमीशन से हम कहते हैं कि सबके लिए कवानीन एक रखें। ऐसा नहीं है कि आप इसको अपना लाडला बना लें या इसके साथ जो है ना अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए कि ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बयान देता है तो लिहाजा ये जलसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जब नोटिस आ गया कोई नहीं कर सकता तो सबके लिए कानून एक होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे ग़ुलाम यासीन कादरी साहब, जो कि उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हल्का एन 239 ज़मनी इंतखाबात में। अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और उनका यही कहना है कि इमरान खान साहब अगर 8 हलकों से खड़े हो रहे हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये कौम का पैसा खर्च हो रहा है, ये आवाम का पैसा है, ये वक्त आवाम का है। आप ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद अगर कामयाब होते हैं तो फिर आप इस्तीफ़ा दे देंगे, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इसी सूरत हाल पर जो है वो उन्हें ख़ुद तवज्जो देनी चाहिए और ऐसे कवानीन होने चाहिए कि एक कैंडिडेट जो है वो एक के बहुत ज़्यादा 2 हलकों से खड़ा हो सके, तीसरे चौथे हलके से ना खड़ा हो सके, ताकि जब भी वो कामयाब होता है तो कौम का पैसा ज़ाया होगा, क्योंकि उसने इस्तीफ़ा दे देना है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए FPN न्यूज़ TV यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।